हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था रियल नंबर्स। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें तो वहाँ पर मैंने अभी तक यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ये सभी टॉपिक्स मैंने वहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड हियर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के ऊपर हमें थोड़ा काम करना होगा, तो वो चीज़ हम थोड़ा जानकारी उसकी पहले ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि कैसे हम रैशनल नंबर्स पे काम कर सकते हैं। चलिए, जो भी रियल नंबर्स हमें पढ़ाए जाते हैं, कोई भी अगर आप रियल नंबर्स लेते हैं तो वो रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी जो बनती है वो रैशनल नंबर की बनती है, और जो दूसरी कैटेगरी इसमें बनती है वो इरेशनल नंबर की बनती है। ठीक है, तो दो तरह के नंबर्स हमारे पास रहते हैं। रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स हमारे लिए वो नंबर्स होते हैं जो कि कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पढ़ा होगा 9th क्लास से, आपने काफी काम किया है रैशनल और इरेशनल नंबर्स पर। तो जिस नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल है, तो ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है, पहले से आप इस चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स हमारे लिए वो नंबर्स में आते हैं जो, एक तो आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई एक्सपेंशन दिया जाता है तो वो एक्सपेंशंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर भी किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह से जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, अगर मान लीजिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, इसको हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर्स में आपका जैसे आ गया 1.25, तो ये नंबर टर्मिनेट हो गया आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, तो इसको हम पी बाई क्यू में चेंज करेंगे, 125/100 कर देंगे। ऐसे मेरे पास है 0.5, तो उसको मैं 5/10 लिख दूंगा। तो ऐसे हम टर्मिनेटिंग नंबर्स को आसानी से पी बाई क्यू में चेंज कर सकते हैं। जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जो बार वाले नंबर होते हैं, जैसे 0.3 पे बार, 0.32 पे बार, 0.123 पे बार, तो ऐसे नंबर्स भी हम पी बाई क्यू में चेंज करते थे। आपको याद होगा 9th क्लास पे इस पर आपने काफ़ी काम किया था। जैसे 0.3 बार को अगर आप पी बाई क्यू में चेंज करोगे तो वो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका पूरा एक प्रोसेस होता था कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स को पी बाई क्यू में चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के नंबर रैशनल कैटेगरी में आते हैं। इरेशनल कैटेगरी में जो नंबर आता है वो आपके लिए होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ साथ क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब कि वो नंबर कभी खत्म भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें बार का मतलब ये होता है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हर बार आपको नया नंबर मिलेगा और वो नंबर कभी खत्म भी नहीं हो रहा होगा। तो इसके अंदर सारे ऐसे नंबर आते हैं रूट वाले, जैसे √2, √3, √5, √6, है ना, √7, ये सभी नंबर इरेशनल होते हैं। इसके अलावा पाई इज आल्सो इरेशनल। ठीक है, पाई वैसे हम 22/7 लिख लेते हैं या 3.14 लिख लेते हैं, वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 9th में आपने कभी ना पढ़ाई होगा कि पाई भी एक ऐसा नंबर होता है इरेशनल, क्योंकि उसका जो एक्सपेंशन होता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही होता है। तो रूट में जितने नंबर्स होते हैं ये सभी भी हमारे लिए किस कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, जब आप किसी इरेशनल नंबर के ऊपर काम करते हैं तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सम कर रहे हैं तो उससे आपको क्या सिनेरियो मिल सकता है। तो उसमें आप इस तरह से ध्यान में रखिए, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दो इरेशनल नंबर्स को मैंने ऐड किया या सबट्रैक्ट किया, तो मुझे दोनों कैटेगरी का नंबर मिल सकता है। मतलब वो नंबर रैशनल भी हो सकता है
और वो नंबर इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप उसको क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो भी वो आपका नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो भी वो नंबर आपका रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी रैशनल वैल्यू को किसी इरेशनल वैल्यू से इनटू करते हैं तो वो नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है। जैसे आपने √2 को 2 से इनटू कर दिया तो 2√2 भी कैसा नंबर होता है, इरेशनल ही होता है। इसी तरह से अगर मैंने √3 में 3 जोड़ दिया तो भी वो इरेशनल ही होता है, मतलब इनटू कर दिया, सॉरी। इसके अलावा अगर आप किसी रैशनल नंबर में इरेशनल ऐड कर दो या किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो इस केस में जो नंबर मिलेंगे वो सारे इरेशनल ही होंगे। इनको हम प्रूव भी करेंगे। जैसे कि आपने √3 लिया और √3 में आपने 2 जोड़ दिया, तो √3 कैसा नंबर है, इरेशनल, और 2 कैसा नंबर है, रैशनल। तो ये पूरा नंबर अभी भी क्या बना रहेगा, इरेशनल ही बना रहेगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इरेशनल नंबर इरेशनल में जुड़ता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर रैशनल में जुड़ता है तो क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कर दो तो भी वो नंबर इरेशनल ही बना रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और 9th में भी आपने पढ़ रखा है तो इतना ज्यादा अभी डिटेलिंग की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि कौन से नंबर रैशनल कैटेगरी में आते हैं और कौन से नंबर इरेशनल कैटेगरी में आते हैं। बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम जो काम करने जा रहे हैं वो इरेशनल नंबर पे काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए इस पर आप काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरी ध्यान में रखिए कि रैशनल इरेशनल में ऐड होता है तो क्या होता है, रैशनल इरेशनल से इनटू हो रहा है या रैशनल इरेशनल में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। तो इसको कॉपी करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम इरेशनल नंबर को साबित करेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन पेपर में आएगा कि प्रूव दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, प्रूव दैट 3√3 इज अ रैशनल नंबर, प्रूव दैट √3 + 2 इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, जिसको हम करेंगे, एक मेथड होता है, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उस मेथड से हम इन क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। तो इसको आप कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें प्रूफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल्स। तो हमें साबित करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये इरेशनल्स हैं, तो इनको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो जैसे मैं √2 प्रूफ करके दिखाऊंगा तो वैसे ही √3 3√3 तक तो आप कर सकते हैं, और जैसे फिर 2 + 3√5 को और √3 + 2 को करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो आइए √2 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा आता है। अब जैसे मेरे को यहाँ साबित करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन मैं क्योंकि इसको क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, उसमें हम क्या करते हैं, हम इसका अपोजिट लेट करेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि √2 इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट √2 इज रैशनल नंबर। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो हमने मान लिया है, और अब इसको क्या करेंगे, इसको इस मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी ही बात को गलत साबित करेंगे। तो वो कैसे साबित हो सकता है, अब देखिए। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो फिर हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यहाँ पे हम लिख देंगे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स मैंने बताया था वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, मतलब इनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, जो कि 1 है। तो मुझे अगर अब अपनी बात को गलत साबित करना है तो मुझे यहाँ पर यह साबित करना है कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, मतलब a और b का 1 के अलावा भी कोई और भी कॉमन फैक्टर होगा। तो बस अगर आप ये साबित कर दो कि a और b का 1 के अलावा भी कोई और कॉमन फैक्टर है तो उससे साबित हो जाएगा कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a = हो जाएगा √2b। ठीक है, उसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो a का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इससे साबित होता है कि 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है ना। जैसे हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं था, सॉरी लेमा, a = bq + r, एल्गो बोल रहा था, एल्गो नहीं लेमा।
तो इसमें अगर हम बी ए को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होता है। तो उसी हिसाब से आप देखो यहाँ पे ए का काम ए स्क्वायर कर रहा है, बी का काम यहाँ पे 2 कर रहा है और क्यू यहाँ पर बी स्क्वायर, और रिमाइंडर यहाँ पर कितना है 0 है। तो इससे साफ साफ साबित हो रहा है कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसको इसके अनुसार अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब खुद सोचिए अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑब्वियस ही बात है 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे देन 2 आल्सो डिवाइड ए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे अगर कोई 16 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली बात है 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि 16 जो है वो 4 का ही स्क्वायर है। तो अगर कोई चीज ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है 2 को, 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर अब 2 ए को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो 2 ए का क्या बन गया, फैक्टर बन गया, है ना भाई। अगर वो चीज उसको डिवाइड कर रही है तो उसका फैक्टर हो गई। अब मुझे ये अगले स्टेप में ये साबित करना है कि 2 जो है ना वो बी का भी फैक्टर है। तो जब 2 ए को भी डिवाइड करेगा तो उसका फैक्टर हो चुका है। अब मैं साबित करूंगा कि 2 बी को भी डिवाइड करेगा तो 2 बी का भी फैक्टर हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर 2 उन दोनों का कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो उससे फिर ए और बी को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे और जो हमने बात लेट करी थी वो गलत साबित हो जाएगी। तो आइए अब ये कैसे साबित करें कि 2 जो है वो बी को भी डिवाइड करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से लेट करना है a इक्वल टू 2c। यहाँ पर a और c एज इट इज रहेंगे, यहाँ वो नंबर रखेंगे जो आपको प्रूफ करना है। जैसे अगर आपको √2 इरेशनल प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे 2 रख देना, आपको √3 करना होगा तो 3 रख देना, आपको √5 करना होगा तो 5 रख देना। ठीक है, अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ से आई थी ये देखिए, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालो और उसको यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये 2 से 4 कट जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2c स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे पर बताया था कि 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो वैसे ही अगर यहाँ पे भी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दें तो 2 डिवाइड्स करता है किसको, 2 डिवाइड्स b, और 2 डिवाइड्स यहाँ पे b स्क्वायर, सॉरी है ना, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो देन हम लिख देंगे 2 आल्सो डिवाइड क्या b। तो अब 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे हैंस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, तो 2 जो है वो a और b का क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया। तो हैंस इससे क्या हुआ कि a एंड b आर नॉट अ को प्राइम नंबर। तो उससे a और b अब को प्राइम नंबर नहीं रहे। तो उससे क्या होगा, सो अवर एजप्शन, एजप्शन मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। सो अवर एजप्शंस बिकम्स रॉन्ग। ये लाइंस आप एज इट इज लिखनी है, फॉर अवर एजप्शन बिकम्स रॉन्ग एंड √2 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी √2 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो हमने तो ये माना था कि √2 रैशनल नंबर है, ये देखो, तो ये बात आप गलत साबित हो गई। तो इसको गलत साबित करने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको जो आपने यहाँ पर a और b को को प्राइम नंबर माना था, आपको ये साबित करना है कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है। और उसको साबित करने के लिए इनका एक और फैक्टर, आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ढूंढा है। और बस सेम प्रोसेस आप √3 के साथ लगाना। अगर पेपर में आता है कि प्रूव दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, तो आप यहाँ पे √2 जगह √3 लेके सब जगह जहां जहां मैंने 2 लिखा है सब जगह 3 आ जाएगा। अगर √5 आता है तो सब जगह 5 आ जाएगा। ऐसे ही आप 3√3 के साथ कर लेना। यहाँ पर आप 3√3 लिखना इक्वल टू a/b और 3 को नीचे भेज देना, a/में 3b हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप उसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन है वो इसी मेथड से आपको बनाने हैं। अब आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है वो कैसे किए जाएंगे उसको देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको रब करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट कर रहा हूं 2 + √3 5, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल, तो अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो भी जैसे मैं करा रहा हूं आप वैसे करना। और अगर ये ज्यादा मार्क्स में आता है तो फिर आपको उसमें पहले ये भी साबित करना पड़ेगा
कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि इस पूरे नंबर्स में ये रूट 5 ही ऐसा नंबर है जो इरेशनल नजर आ रहा है आपको। तो उसके लिए फिर आपको रूट 5 को इरेशनल साबित करना पड़ेगा, जैसे मैंने रूट 2 को करा था। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आ जाता है तो डायरेक्टली आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैं भी कर रहा हूँ। चलिए देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां भी हम अपोजिट लेट करेंगे। तो लेट 2 + 3 रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक कैसा नंबर है, रैशनल। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 + 3 रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। अब उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सारे नंबर्स को राइट साइड पे भेज देना है और सिर्फ लेफ्ट साइड पर आपको इरेशनल नंबर को रखना है। तो मैं सिर्फ जो रूट वाला नंबर है, क्योंकि रूट वाला जो नंबर होता है जो रूट से बाहर नहीं आ पाता है, वो नंबर को हम इरेशनल मानते हैं। तो इसको लिए हम यहाँ पर इरेशनल नंबर रूट 5 है, तो सब कुछ आप इधर भेज दो, सिर्फ इधर क्या रखो, रूट 5। तो ये कैसे होगा, 3 रूट 5 को हम यही रखेंगे और 2 को पहले इधर भेज देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 3 रूट 5 यही रहेगा, ये a - 2b हो जाएगा अपॉन में b, इसका एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, b × 2 करेंगे, 2b हो गया। फिर रूट 5 को हम यही रखेंगे और 3 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो a - 2b अपॉन में 3b हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने ये काम करना है कि सिर्फ इरेशनल नंबर को यहाँ रखना है, बाकी सभी नंबर को यहाँ भेज देना है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ वर्डिंग का कमाल है, क्या लिखना है जिससे कि अपनी बात को हम साबित कर पाए। तो इधर वाले नंबर को अगर आप देखें a - 2b अपॉन 3b, तो ये नंबर पूरा का पूरा p/q की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा नंबर हुआ, रैशनल। तो हम क्या लिखेंगे कि we know that a - 2b अपॉन में 3b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि ये कैसा नंबर है, रैशनल है। तो अब ये नंबर अगर रूट 5 के बराबर है तो रूट 5 को भी रैशनल होना पड़ेगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर ही एक रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है। तो वी नो दैट कि a - 2b/3b इज अ रैशनल नंबर, सो रूट 5 इज आल्सो बिकम्स क्या, तो उससे रूट 5 इज आल्सो बिकम्स रैशनल नंबर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ये बात जानते हैं ना कि रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो बट हम लिख देंगे बट वी नो दैट कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, बट हम ये तो जानते हैं ना कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इरेशनल नंबर किसके बराबर हो रहा है, रैशनल के। तो इसका मतलब जो चीज हमने मानी है, कि 2 + 3 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये बात हमारी गलत साबित हो गई। इसको फिर से हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से बना दिया। तो बट वी नो दैट रूट 5 इज अन इरेशनल नंबर, हेंस आवर assumption becomes wrong, hence so क्या नंबर लिया था हमने, 2 + 3 रूट 5 इज इरेशनल। तो ध्यान से देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो यहां पर थोड़ा सा अलग तरीका है, यहां पर हम पहले से ये मान के चलते हैं कि रूट 5 इज इरेशनल। अगर ये 2 मार्क्स में आता है, अगर ये 4 मार्क्स में आएगा तो इसके पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, जैसे मैंने रूट 2 को साबित किया था। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आता है 2 बार सीधा बना के चलिए। तो लॉजिक यही है कि पहले उस नंबर को a/b ऐड करना, फिर रूट वाले नंबर को यहां कर देना अकेला और बाकी सब नंबर को उधर भेज देना। उधर वाले नंबर आप ऑटोमेटिकली p/q की फॉर्म में आ जाएंगे, तो रैशनल बन जाएंगे और उसकी वजह से ये नंबर भी आप कहेंगे कि रैशनल हो रहा है, बट हम जानते हैं कि वो इरेशनल होता है, तो उस वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी एक इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। तो फिर हम बात में लिख देंगे जो चीज हमने मानी थी वो गलत। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा देखिए अलग चीज है, पहली बार आप कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही ढंग से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे, 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूर हाथ आप इन पे बना सकते हैं अपना। तो इसको कॉपी करिए, फिर 6th क्वेश्चन जो रह रहा है रूट 3 + रूट 2, उसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए कर लिया कॉपी आप सबने ये, चलिए मिटा देते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन देख लो फटाफट, कैसे उसको मैं इरेशनल साबित करूंगा। तो फिर से अब हमारा क्वेश्चन आ गया ये वाला कि रूट 3 + रूट 2 को
साबित करो कि ये इरेशनल होता है। प्रूफ दैट √3 + √2 इज इरेशनल। तो इसका प्रूफ भी वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे अभी पीछे किया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए लेट √3 + √2 इज कैसा नंबर है, रैशनल। ठीक है, अपोजिट लेट कर लीजिए। अब अगर √3 + √2 रैशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास दोनों नंबर रूट में इस बार, तो हम एक रूट वाले नंबर को राइट साइड पर भेज देंगे। तो √3 को यहीं रखेंगे और a/b माइनस में आ जाएगा √2। अब रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a/b माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 3, और इधर लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a/b का स्क्वायर होगा a² प्लस में √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। ध्यान से देखो, पहले इसका स्क्वायर किया प्लस फिर इसका स्क्वायर किया, फिर आएगा माइनस का 2ab। तो 2 × a/b और इंटू में √2। ध्यान से देख लो, a² + b² माइनस का 2ab। अब इसको सॉल्व करो तो इधर से तो 3 बच गया, इधर ये हमारा होगा a² / b² प्लस का 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 √2 a/b। ठीक है, 2 √2, ये देखो ना 2 √2 a/b। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि जो रूट वाला नंबर है उसको फिर हम अलग करेंगे और बाकी नंबर को एक तरफ कर देंगे। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर ये रूट वाला नंबर है, बाकी ये दो नंबर बिना रूट के हैं तो उसको यहाँ भेज दो। तो ये इधर आके हो जाएगा 3a² - b², यहाँ प्लस का तो इधर आके माइनस का, ये भी माइनस का, और 2 √2 a/b यहीं पे रहेगा। अब 3 - 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा और ये माइनस का इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा b² - a² b², और ये अपना 2 √2 a/b रहेगा। अब इसको इधर लिख लो और उसको उधर लिख दो। ठीक है, तो 2 √2 a/b इज इक्वल टू हो गया b² - a² b²। हाँ, तो यहाँ पर अब हम पहले b से एक b² से b काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2 √2 × a और b² - a² b, क्योंकि एक b कटा है, एक b एज इट इज बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद भी हमें वही स्टेप करना है। अब रूट वाले नंबर को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब नंबर उस साइड भेज देंगे। तो आप यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो क्योंकि मुझे उस साइड स्पेस चाहिए, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया आपने, चलिए। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम क्या करते हैं, याद देखो रूट वाले नंबर को सिर्फ यहाँ पे रखेंगे और बाकी दोनों नंबर्स को हम उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा b² - a² और 2a नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2a × b। ठीक है ना, मैंने सिर्फ √2 को यहाँ रखा है और 2 और a दोनों को मैंने नीचे भेज दिया है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें बस कुछ नहीं करना है। अब ये नंबर जो आप इधर देख रहे हैं ये p/q की फॉर्म में आ गया है, तो इसको अब आप लिख दो ऐसे कि b² - a² 2ab इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, b² - a² 2ab कैसा नंबर है, रैशनल। तो उसके सामने वाला नंबर भी रैशनल बन जाएगा, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम जानते हैं कि वो इरेशनल है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमने साबित किया था ना कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो b² - a² 2ab इज अ रैशनल नंबर, बट अच्छा पहले ये लिख देंगे, सो √2 इज आल्सो बिकम क्या, रैशनल। ठीक है, क्योंकि अगर ये नंबर रैशनल है तो उसके सामने वाला नंबर भी रैशनल बनना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, हम ये बात जानते हैं कि √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अब एक इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी भी इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बस अब आपको एक लाइन जोड़ना है, हेंस our assumption becomes wrong। तो hence our assumption becomes wrong, मतलब जो हमने माना था, क्या माना था, हमने ये माना था कि √3 + √2 कैसा नंबर है, रैशनल। तो हमारी assumption गलत हो गई। तो सो
√2 √3 प्लस √2 √3 प्लस √2 इज इरेशनल। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को साबित करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है बाकियों से, क्योंकि इसमें 2 रूट्स होते हैं, इस वजह से इसको थोड़ा इस तरह से बनाना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी नंबर को रैशनल या इरेशनल, किसी नंबर को इरेशनल साबित कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। तो बस अब हमारा बस लास्ट एक्सरसाइज अब बच रही, जिसके अंदर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस पे काम करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे वो उसी के ऊपर होगा। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को कवर करेंगे। थैंक यू।